आइए आज मैं आप सभी को दिखाता हूँ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा जिले में बड़ा गांव के पास में स्थित है। यहाँ पे 40 रुपया प्रति व्यक्ति लगता है और यहाँ बगल में ही टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके द्वारा तैयार किया गया है और यह जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है इसको संयोज कर रखने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी भी देखने को मौजूद हैं। हम अंदर जा रहे हैं और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जितना भी आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जाना होगा, देखने का उत्सुकता आपके मन में होगा, सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ से प्रवेश द्वार है, यहीं से हम लोग प्रवेश करेंगे अंदर नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन है और यहीं से प्रारंभ हो जाता है इसके इतिहास के बारे में। इसके जितने भी यहाँ देखेंगे आप सब बनावट है पहले का, यहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का उदय 5वीं शताब्दी में हुआ था और नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था। देखिए जब हम यहाँ से प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे कुछ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग थे और यहाँ पे उनका प्रवचन चल रहा था, तो हम इसको देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बौद्ध धर्म के अधिकतर लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, परंतु एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यह दर्ज है, तो यहाँ सभी लोग आते हैं देखने के लिए, उत्सुकता उनके मन में रहती है। आप अंदर प्रवेश करेंगे तो देखिए कितना विशाल कैंपस परिसर है। उस जमाने में शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आज एक अतीत बन चुका है। आप दूर दूर तक देख रहे हैं केवल नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं अपने परिवार के साथ, दोस्त मित्रों के साथ। और आइए ये देखिए स्फूत बोला जाता है इसको, और काफ़ी ये जो विद्यार्थी होते हैं उनके बैठने के लिए और जो उनसे बड़े आचार्य होते हैं, प्रधानाध्यापक, उनके बैठने के लिए बनाया गया एक मंदिर टाइप का था और सब उत्खनन में यह मिला हुआ है, इसे संयोज कर रखा गया है। एक चीनी यात्री वेन सोंग ने 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और वो नालंदा विश्वविद्यालय भी आए थे। उनके अनुसार इस विश्वविद्यालय के स्थापना का जो श्रेय है वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त को दिया जाता है, या स्थापना जिन्होंने किया कुमार गुप्त को माना जाता है, जो गुप्त वंश के शासक थे, ऐसा कहा जाता।
इतिहास में वर्णन है, पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने यहाँ की जो पुस्तकालय में रखी पुस्तकें थी उसको जला दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि लगातार 6 महीना जलते रह गए, किसी का मानना है कि 3 महीने तक जलती रह गई, लेकिन वास्तविक रूप से बहुत दिनों तक जली थी। और जो एक ज्ञान का केंद्र था जिसे आज जीवंत रूप में होना चाहिए था लेकिन नहीं है, अगर वो पुस्तकें रहती तो निश्चित तौर पर एक इतिहास का अलग ही रूप होता और ज्ञान और संचार का जो भंडारण था वास्तव में कुछ अलग ही होता, क्योंकि वो तहस नहस हो गया। उसके पहले का जितना भी ज्ञान विज्ञान इस देश में फल फूल रहा था, जो ज्ञान था हमारे पूर्वजों को, वो उसी समय सब कुछ समाप्त हो गया। कोई भी लिखित वर्णन नहीं मिल पाया, जिसके कारण से वो परंपरा ज्ञान का आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत की इसकी भव्यता को जानने के लिए, देखने के लिए। यह सीढ़ी का डिजाइन भी उसी समय का है। देख रहे हैं कि उस समय का दौर भी कितना आगे निकल चुका था। ऊपर चढ़ने के लिए पत्थर से, ईंट से यह बनाया गया एक बहुत ही खूबसूरत कहा जाए, जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता। एक से एक यहाँ पे धरोहरें संयोज कर आज भी उसको जीवंत रखने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु वास्तव में वो चीज़ें देखने को नहीं मिल पाती हैं जो आज उपलब्ध होनी चाहिए थी। आज भी ये जो ईंटें हैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, इनमें कोई भी मतलब कहा जाता है कि खराब नहीं हुआ है कोई भी ईंट। उसी प्रकार से धूप बरसात के पानी को झेलते हुए आज जीवंत रूप में यहाँ पे उपलब्ध हैं। आगे चलिए मैं और भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। जितने भी यहाँ देखने वाली घूमने वाली जगह है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लोग परिवार के साथ आते हैं, अपना कुछ खाने का लेकर भी आते हैं, बैठकर खाना भी खाते हैं, पिकनिक टाइप का। यहाँ पे दीवारों पर आपको कुछ कलाकृतियाँ मिल जाएंगी उकेरी हुई, कुछ निशान मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे एक से एक बना हुआ है। और यहाँ पे आएंगे तो कुछ गाइड होते हैं, उनके मदद आप ले सकते हैं। जानकारियाँ यहाँ आपको सही और प्रमाणिक मिल सकता है, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। आप ज़रूर आइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय एक नया भी बन रहा है, वर्तमान में उसको तैयार किया जा रहा है इसी के आधार पे, तर्ज पे। लेकिन वास्तव में जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था वह आज होता तो सोचिए कि हमारा ज्ञान विज्ञान और जो केंद्र है एक, वो कहाँ होता, आज हम किस दौर में होते। और वो लिखित वर्णन सभी पुस्तकें, ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 लाख से भी अधिक पुस्तकें थी नालंदा विश्वविद्यालय में रखी गई, लेकिन उस सभी पुस्तकों को बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दिया। कुछ भी नहीं बचा। 1193 का वो दौर, उस दौर को याद करके ही बताइए कितना, अब सोचने मात्र से ही रह जाता है। वह पुस्तकें रहती तो हमें और कुछ बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ने को, जानने को मिलता, ताकि हम वास्तविक वर्णन उसका आकलन कर पाते। आइए मैं इसके अंदर दिखाता हूँ और अच्छे से आपको। यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि यह आवास था विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे जो शिक्षा ग्रहण करने आते थे छात्र विद्यार्थी, उनके लिए यह एक एक कमरा यानी एक एक रूम दिया जाता था उनको रहने के लिए। और उस दौर में दरवाज़ा खिड़की नहीं होता था, केवल एक लकड़ी रोक अवरोध के रूप में लगाया जाता था। ये कुआं है, वो उस समय दौर था जो भी इसका इस्तेमाल होता होगा। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कमरे हैं बनाए गए, इसमें विद्यार्थियों के रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं होती थी। तो हमारी यात्रा यहीं पे अब समाप्त होगी। अब बहुत अच्छे तरीके से हमने नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाने का प्रयास किया। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और पूरा अपना समर्थन देने का प्रयास करिएगा। और भी अन्य जो पर्यटक स्थल होंगी वहाँ पे मैं कभी भी जाऊँगा
वीडियो बनाकर उसे आपको दिखाने का प्रयास करूँगा।